नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। मैं हूं इंदु पात्रा और दर्शकों, आज खबरों में बात करेंगे भूमाफियाओं के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने वाले अधिवक्ता सह भाजपा नेता प्रकाश यादव की निर्मम हत्या की। जी हां दर्शकों, मंगलवार रात चाकू से वार कर इनकी निर्मम हत्या कर दी गई और सचमुच में इस हत्या के बाद कोई दुखी हुआ तो वो हुए इनके परिवार वाले, क्योंकि किसी ने अपना पिता खोया, किसी ने अपना पुत्र खोया, किसी ने भाई खोया और किसी ने खोया अपना पति। और इन परिवार वालों के साथ सभी राजनीति पार्टी के लोग इनके साथ खड़े हुए, पर सचमुच में राजनीतिक गलियारे में हलचल तो नजर आई, पर एक बात इसमें सामने आई कि सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी आसानी से उड़ाई, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अदृश्य दुश्मन के साथ दिन रात लड़ रहे हैं और 24 घंटे यह दुश्मन हमारे ऊपर नजर बनाए हुए है। लेकिन राजनीति के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां किस तरह से उड़ाई गई, आइए आपको दिखाते हैं बारी बारी से इस खबर में। और आपको ये भी दिखाएंगे कि जिला प्रशासन के द्वारा हर दिन आम जनता से ये अपील की जा रही है कि आप 2 गज की दूरियां बना करके रखें, मास्क पहनें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। पर इस वक्त ये सारे लोग, वो सामाजिक कार्यकर्ता हों, पूर्व मुख्यमंत्री हों या नेता हों, कैसे भूल गए और धज्जियां उड़ा दी इस सोशल डिस्टेंसिंग की। आइए देखते हैं। सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। 10 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों का बाहर निकलना सख्त बना। जो भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते देखिए कुल्लू के विधायक सरयू राज जो कि अपने इस कार्यालय में 2 गज की दूरी को भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं। और एक अधिवक्ता हैं टेल्को के, ये तीनों मिलकर सूची बनाएंगे कि बिरसा नगर में क्या माफियागिरी हो रही है और जमशेदपुर शहर में किन किन लोगों ने ज़मीन पर जबरन कब्जा करके बिना नक्शा पास कराए बहुमंजिली इमारतें बना ली। ये सारी चीज़ें आएंगी। कहा जाता है कि शीशे घर में रहने वाले दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकते, उन्हीं का घर चकनाचूर होता है। जिनको ये सलाहियत नहीं है, हम किसी को नंगा करना नहीं चाहते हैं, किसी के कपड़े नहीं उतारना चाहते हैं, और कोई खुद चौक चौराहे पर अपने नंगा होना चाहेगा तो हम लोग सिवाय उसके प्रति सहानुभूति ही व्यक्त कर सकते हैं। रघुवर दास जी ने हम लोग को निमंत्रण दिया है, हम उस निमंत्रण को स्वीकार कर रहे हैं। हम किसी का उधार नहीं रखते हैं, उधार को सूद के साथ लौटा देते हैं। इसलिए माफियागिरी के मामले में ये बात निकली है तो बात अंजाम दी जाएगी। और अब आप देखिए कोरोना योद्धा के रूप में उभरे शहर के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता चंदन यादव जी को, जो लगातार इस कोरोना से लड़ने के लिए न जाने कितने अपील जनता से करते हैं और आज खुद सोशल डिस्टेंसिंग मामला तो हत्या तो हो चुकी है, तब प्रशासन जागी है, लेकिन चंदन यादव ने 3 दिन पूर्व वीडियो पे छोड़ा था कि जमीन दलालों का किस तरह लोगों के ऊपर भय है, प्रशासन भी नहीं जागती है। और जो लोग इस हत्या पे शामिल थे, बड़े बड़े नेताओं को उनके पर आशीर्वाद है, 3-3 तो राइफल हथियार लेके घूमता है। आम आदमी, एक बिजनेसमैन अगर हथियार का लाइसेंस मांगता है तो प्रशासन नेका छुकी करती है। आप बताइए, हमने 3 दिन पूर्व हम वीडियो भी प्रस्तुत कर सकते हैं, भालू भाषा की भी घटना हुई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज यादव समाज ने एक अपना होनहार यादव खोया है। इसके लिए हम जिला के प्रशासन से चाहते हैं, कोई लीपापोती नहीं, कोई नेतागिरी नहीं, हमको ऐसा ये करिए कि न्याय परिवार को ऐसा मिले कि इसको फांसी का सजा होना चाहिए। उम्र कैद से यादव समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, इसको फांसी का सजा होना चाहिए। बहुत ही निर्मम हत्या है। क्या समझते हैं लोग? आज लोग इनके खिलाफ में बयान नहीं दे रहे हैं, समझ लीजिए। लोग देख रहे थे खड़ा होके, लेकिन लोगों के अंदर में इस भूमि माफियाओं का इस तरह से डर पैदा है कि लोग भी अपना सेफ नहीं कर सकते। जानते हैं कि इनके ऊपर बड़े बड़े नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है जी, और लाइसेंस और हथियार लेके घूमता है, खुलेआम घूमता है, तो क्या लोग आएंगे सामने? किस आधार पर आएंगे? और हमने जब 3 दिन पूर्व में फेसबुक के द्वारा वीडियो छोड़ा है, हर जगह में हमने टैग किया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज हत्या हो जाती, परिवार का बच्चा चल जाता, उससे उसका बाप छिना जाता, उसका बच्चा रो रहा है, उसकी माँ से पूछिए जाके हाल। बड़े बड़े लोग तो आ जाएंगे भीड़ जमा करने, लेकिन घर का दर्द क्या होता है उसके घर वाले से लोग पूछे, तब हम समझेंगे। और अगर न्याय नहीं मिलेगा तो याद रखिएगा, चंदन यादव झूठा वादा नहीं करता, लोगों के बीच झूठ बात को लेके भी नहीं जाता है।
हम तो रोड पे बैठेंगे, हमको जेल भेज दो या मेरा भी हत्या कर दो। और वहीं बीजेपी के जिला संगठन प्रभारी अभय सिंह को आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से इन्होंने भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई हैं। 5-6 महीने से भू माफियाओं के खिलाफ वह व्यक्ति आवाज़ उठाता रहा। उसके कई तथ्य प्रमाण हैं जो उनके यहाँ पर निहित है, यहाँ पर चिन्हित है। सबसे बड़ी ताजुब ये है कि मात्र 5 महीने के अंदर में बिरसा नगर में 3 थाना प्रभारी की बदली हो जाती है और उन भू माफियाओं के द्वारा आंदोलन करके लोगों को बाहर कर दिया जाता है। जिस थाना में भू माफियाओं की इतनी चलती है कि 3-4 वर्ष पहले की घटना है कि थाना प्रभारी के समक्ष थाना प्रभारी का हाथ भी तोड़ दिया, स्टाफ लोग की भी पिटाई कर दिया। अगर वो व्यक्ति थाना में पहुंच जाता है तो थाना प्रभारी की हिम्मत नहीं कि उसके खिलाफ में बात उठा दे और केस मुकदमा दर्ज कर दे। श्री प्रकाश यादव एक होनहार व्यक्ति था, निर्भीक व्यक्ति था, निडर व्यक्ति था, जो सरकार के लिए सरकारी जमीन को बचाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहा था। थाना में दिया, थाना का उसके पास में रिसीविंग है, एसडीओ के यहाँ केस किए, यहाँ तक कि वो व्यक्ति बोला मुझे जान का खतरा है। और लेकिन पुलिस और प्रशासन को इसका थोड़ा भी चेहरा नजर नहीं आया कि उस व्यक्ति की जान बचाई जाए। इस पूरे इलाके में बिरसा नगर में कोई व्यक्ति अगर थोड़ा दीवार जोड़ता है तो लोग पहुंच जाते हैं, पैसा वसूलते हैं। छत ढलाई होता है तो गुंडे बदमाश लोग पहुंच जाते हैं। एक राजनीतिक दल से वो व्यक्ति बंधा हुआ है जिसकी जांच करने की आवश्यकता है और अभी जेल के सलाखों के अंदर में थाना में बैठा भी दिया गया है। उस जनप्रतिनिधि को बताना चाहिए कि कितने गुंडे मवाली को लेकर के आप इस क्षेत्र की जनता को गुमराह करेंगे। उन्होंने 18 जुलाई को उन्होंने मैसेंजर में ये भी कहा और लिखा है मैसेंजर में कि भैया बिरसा नगर में माहौल बड़ा खराब है। हमने कहा क्यों? बोला कि मारपीट पे उतारू, व्यक्ति का नाम दिया। हमने क्यों, किसके साथ? बोला आज गए मार्केट तरफ, संडे मार्केट, मेरे से ही करेगा वो लड़ाई। तो हमने कहा तुम कल थाना में चले जाओ, रपट दिखा दो। मैं आरक्षी अधीक्षक जी से आग्रह करता हूं कि इतने प्रमाण बहुत हैं जो मैसेंजर में है, फिर उनके मैसेंजर को खोला जाए आवेदन दे करके कि उनको किससे जान का खतरा था, और उस मैसेंजर के आधार पे ही उनके विरुद्ध कई तथ्य प्रमाणित हो जाएंगे कि व्यक्ति को जेल के सलाखों के पीछे ले जाने से और उसके बाद बाहर आने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि आपके ऊपर विश्वास है, आपने त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये त्वरित कार्रवाई पर हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। व्यक्ति ने कहा मेरी जान को खतरा है और आपने कहा कि हम इसको देखेंगे। तो अब इस लोगों को, जमशेदपुर की जनता के बीच में यही कहना चाहते कि ऐसे लोगों को राजनीति का नकाब होना चाहिए, नकाब खुलना चाहिए। और इसी कड़ी में भाजपा जिला अध्यक्ष भी कुछ कम नहीं है। जी हाँ, गुंजन यादव ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने में। लीजिए देखिए इस तस्वीर को। धड़ल्ले से सरकारी जमीन को एक व्यक्ति को नहीं, एक जमीन को 4 व्यक्ति को बेच देते थे, उसके खिलाफ आंदोलन करते थे। इन्होंने एसडीओ को ज्ञापन दिया, इन्होंने सीनियर एसपी को अवगत कराया, लोकल थाना को अवगत कराया और लगातार इन भू माफियाओं के खिलाफ ये लड़ते रहे, जिसका आज उनको अंजाम भुगतना पड़ा है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर की ओर से आप मीडिया बंधुओं से भी ये आग्रह करता हूं कि ऐसे लोगों के चरित्र को आप उजागर करिए। इसके पीछे कौन षड्यंत्रकारी है, पर्दे के पीछे कौन मुख्य षड्यंत्रकारी है और इन जमीन माफियाओं का शरणदाता कौन है, उस शरणदाता तक हमें पहुंचना है। और जमशेदपुर महानगर जिला प्रशासन से यह मांग करती है कि आप 48 घंटे के अंदर इस पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन करें। भारतीय जनता पार्टी को जिला प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा है। 48 घंटे तक भारतीय जनता पार्टी जिला प्रशासन के एक एक कदम, एक एक गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। 48 घंटे के बाद अगर इस कांड का, इस हत्या का उद्भेदन नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए भी
आंदोलन की तो रूपरेखा। दर्शकों, ये तो बात हुई राजनीतिक पार्टियों के सामाजिक कार्यकर्ताओं की, लेकिन बार एसोसिएशन भी इससे अछूता नहीं रहा। जी हाँ, ये भी आंदोलित रहे, पीड़ित परिवार के साथ रहे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां इनके द्वारा भी आसानी से उड़ाई गई। लीजिए देखिए इस तस्वीर को। तो दर्शकों, आपने देखा इस खबर में कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। हालांकि राजनीतिक गलियारे में हलचल तो काफी तेज है, पर अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा या नहीं। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।